आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कलेक्टर महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 23 मई 2023 को रेगुलर पोस्ट हेतु भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। इसके संबंध में पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यताएं, भर्ती चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, आवेदन भरने की प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी मूल निवासी उम्मीदवारों से दिनांक 24 मई 2023 से दिनांक 12 जून 2023 को शाम 5 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में, जो कि इस वीडियो में मिल जाएगा आपको, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 24 मई से 12 जून के बीच तो जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए, क्योंकि डिलीवर होने में 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, देखते हैं पदों का विवरण। सहायक वर्ग 3, सहायक ग्रेड 3 के लिए 7th पे का लेवल 4 मिलेगा और ये 6th पे में होता है 5200 से 20,200 और 1900 ग्रेड पे होता है। ठीक है, देखिए अनारक्षित मुक्त में है 10, ठीक है, SC में है 4, ST में है 5, OBC में है 4 और कुल 23। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षित है 9, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 और निःशक्त जन के लिए 5। कुल पदों की संख्या है सहायक ग्रेड 3 के लिए 38। उसी प्रकार से स्टेनोटाइपिस्ट का देखिए, स्टेनोटाइपिस्ट में भी सेम लेवल है, बस 500 रुपये एक्स्ट्रा उन लोगों को भत्ता मिलता है सहायक ग्रेड 3 से। तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 19। और मुक्त अनारक्षित मुक्त में है 2, SC में है 2, ST में भी 2, अनपिछड़ा वर्ग में 1। मुक्त में है कुल 7 और महिला में है 1 और निःशक्त जन में है 1। स्टेनोटाइपिस्ट में कुल पदों की संख्या है कितना? 9। वाहन चालक, वाहन चालक में भी सेम ग्रेड पे है और इसमें कुल पदों की संख्या है 5। और भृत्य में देखिए, अनारक्षित मुक्त में ये मैट्रिक्स 7th पे का लेवल 1 मिलेगा और ग्रेड पे 1300। ठीक है, अनारक्षित मुक्त में है 8, SC में है 1, ST में है 5, OBC में है 2 और मुक्त में है कुल कितना? 16। महिला के लिए कुल 19, भूतपूर्व सैनिक के लिए है आरक्षित 6 और निःशक्त जन के लिए है 4। सभी को मिलाकर कुल पदों की संख्या है 35। इसकी विस्तृत विज्ञापन आप, ठीक है, mahasamund.gov.in में देख सकते हैं। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं विज्ञापन की शर्तें, नियम की विस्तृत जानकारी। तो पदों की संख्या क्या है? परिवर्तनीय है। अब देखते हैं शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं किसके लिए? सहायक ग्रेड 3 के लिए तो आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, मान्यता प्राप्त मंडल से ये 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और या फिर क्या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, और दूसरा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, तीसरा तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिवीजन की गति से, और गति के लिए क्या है? कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो ये हो गया शैक्षणिक योग्यताएं। इसमें ये दिया है कि किसको किसको मान्यता दी जाएगी। तो इसमें ITI से जो कोपा होता है वो, ठीक है,
और मान्यता प्राप्त बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है ना, MOM होता है जो कि पॉलिटेक्निक से वो भी मान्य है। और DOE-ACC सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा और ये सब है ना, DCA, PGDCA सब मान्यता है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति और गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द की प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा इंटरप्रेटर की 5000 की क्रीडिप्रेशन गति होनी चाहिए। ये गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, देखते हैं उपरोक्त रहता कंप्यूटर विषय से संबंधित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र डिप्लोमा उपाधि के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा मान्यता दी जाएगी। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए बता दूं, जो 100 की गति से फेल विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कौशल परीक्षा के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसमें आपको पास होना रहेगा। ठीक है, तो जो फेल हैं वे भी आवेदन अवश्य करें स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। देखिए, वाहन चालक छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से 8वीं उत्तीर्ण चाहिए और हल्के वाहन चलाने का स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर का होना चाहिए। भृत्य के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण जिन आवेदकों को छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली 5वीं 8वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के स्थान पर ग्रेडेशन दिया जाना निर्धारित है, ऐसे आवेदकों को आवेदन करते समय ग्रेड अंकित करना अनिवार्य होगा। ग्रेड से प्रतिशत की गणना नीचे दर्शाए अनुसार की जाएगी। तो ये देख लीजिएगा, इसके अनुसार ये की जाएगी और इसके संबंध में ये देखिए। साथ ही जो उम्मीदवार समतुल्यता प्रमाण पत्र पर परीक्षा 5वीं उत्तीर्ण की अंक सूची के साथ आवेदन करेगा, उसे नोटरी द्वारा सत्यापित 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की घोषणा करना होगा कि उनके द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने के पूर्व वर्षों में किसी भी बोर्ड संस्था में कक्षा 5वीं उत्तीर्ण नहीं की गई है। कार्यालय के संज्ञान में आने पर तथा जांच में इसकी पुष्टि होने पर कि पूर्व के वर्षों में कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होते हुए भी केवल नियुक्ति पाने के प्रयोजन से उम्मीदवार के द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र कक्षा 5वीं उत्तीर्ण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे उम्मीदवार को आवेदन पत्र अथवा नियुक्ति आदेश निरस्त कर उनके विरुद्ध क्या है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। आयु सीमा सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों को अधिकतम 40 वर्ष है और महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष महिला और छत्तीसगढ़ के राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी और विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी, अतिरिक्त छूट मिलेगी। ठीक है। SC ST OBC वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है तो उसे उच्चतर आयु में 5 वर्ष क्या है, छूट मिलेगी। ठीक है। और सभी छूटों को मिलाकर ध्यान रखिएगा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो आयु के संबंध में आप ये वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा।
आप देखते हैं, ये देखिए, है ना, छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक ही होगी सभी छूटों को मिलाकर। आवेदन पत्र भरने संबंधी शर्तें, निर्देश, जानकारी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक भरिएगा। ठीक है, प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। आवेदक लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जाति, वर्ग तथा आवेदक का नाम व पता, पिन कोड स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5 रुपये का डाक टिकट लगा एक खाली लिफाफा अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। तो आवेदित पद का नाम लिखना है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन अलग अलग भरना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें आवेदित पद का नाम, जाति, वर्ग, आवेदक का नाम व पता, पिन कोड स्पष्ट रूप से अवश्य लिखना है और 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ एक अतिरिक्त लिफाफा उसमें संलग्न करना रहेगा। ठीक है, और वास्तविक निवास प्रमाण पत्र उसमें लगाना है, जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र उसमें संलग्न करना है और आयु सीमा के लिए आपको उसमें सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। ठीक है, निःशक्त जन है तो उसके लिए ये प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अभूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके द्वारा प्रदत्त डिस्चार्ज बुक की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। और शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देखिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र तो तुरंत मिलता नहीं है, आवेदन करने के तुरंत मिलता नहीं है, तो आप जो आवेदन लगाए रहेंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु, उसकी कॉपी आप लगा दीजिएगा और जब आपका चयन होगा उस समय आप अनापत्ति प्रमाण पत्र नियोक्ता का दिखाना अनिवार्य होगा। ठीक है, आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अनिवार्य रूप से चिपकाएँ। तो फोटो में स्व सत्यापित, है ना, स्वयं के द्वारा सत्यापित अपना हस्ताक्षर करके उसमें चिपकाना रहेगा। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक, तकनीकी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निवास, जाति, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र व अन्य की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड अपना साइन करके उसमें अटैच करना रहेगा। और आवेदन पत्र में निर्धारित पत्र 24 मई 2023 से दिनांक 12 जून 2023 को 5:30 बजे तक ये एड्रेस लिखा हुआ, पूरा एड्रेस लिखिएगा। कार्यालय कलेक्टर, वित्त स्थापना, कक्ष क्रमांक 19, BTI रोड, महासमुंद, जिला महासमुंद, पिन कोड 493445 के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के से भेजना अनिवार्य होगा। सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों हाथ आवेदन पत्र स्वीकार मान्य नहीं किए जाएंगे। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप प्रपत्र शर्तों के अनुसार नहीं होंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको केवल स्पीड पोस्ट ही करना है। आप वहीं के निवासी हैं फिर भी आपको वहाँ क्या करना है, ये एड्रेस आप ध्यानपूर्वक उसमें लिख दीजिएगा और स्पीड पोस्ट करना है। अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन क्या है, अमान्य कर दी जाएंगे, उसके लिए कोई सूचना नहीं दी जाएगी। अंतिम तिथि के पश्चात कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जाँच स्वयं सुनिश्चित कर लें। शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। ठीक है, चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपात्रता पाए जाने पर चयन नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। तो प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान का 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90%। और आपकी सफलतापूर्वक परीक्षा अवधि समाप्त हो जाती है तो आपको 100% मिलेगा चौथे साल में। ठीक है, देखते हैं, ये इसकी संपूर्ण जानकारी इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, mahasamund.gov.in पर। ठीक है, और ये इस विज्ञापन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, विज्ञापित पदों
पर की जा रही भर्ती के संबंध में आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सूचना भेजी जाएगी, है ना। एक अतिरिक्त लिफाफा, खाली लिफाफा 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ, अब उसमें अपना एड्रेस भी लिखेगा, अपना प्रति, ठीक है, उस खाली लिफाफे में अपना एड्रेस लिखिएगा प्रति करके, तथा उसे जिला कार्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट में भी अपलोड की जाएगी। यदि किन्हीं कारणों से व्यक्तिगत सूचना की प्राप्ति में विलंब होने, सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में सूचना पटल वेबसाइट में जारी जानकारी सूचना को ही आवेदक को सूचित होना माना जाएगा। तो आप बीच बीच में इसका क्या है अवलोकन करते रहिएगा, और कोई बड़ा अपडेट मिलेगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से अवश्य देते रहूँगा। नियुक्ति के लिए अपात्रता, कौन कौन अपात्र होंगे? जो न्यूनतम आयु से अधिक, न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। 2 या 2 से अधिक जिनकी संतान है वे भी अपात्र होंगे। है ना, कोई भी उम्मीदवार जिनके 2 से अधिक जीवित संतान है, उनमें से एक का जन्म 26 के पश्चात हुआ हो तो कि नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, आप ये देख लीजिएगा। चयन की प्रक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए देखिए, चयन की प्रक्रिया सहायक वर्ग 3 के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। सहायक वर्ग 3 के पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच एवं स्क्रूटनी के पश्चात अर्हताधारी पात्र आवेदकों को प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के प्रवर्गवार 1:5 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो ये परसेंट बेस से होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मतलब 12वीं के, सहायक ग्रेड 3 के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं है, तो 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर इसमें मेरिट सूची बनाई जाएगी, वर्गवार, प्रवर्गवार और 1:5 में। तो एक पोस्ट के विरुद्ध 5 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक दक्षता कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा, है ना। प्रायोगिक कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु निश्चित अंक निर्धारित होंगे। देखिए, तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं के 60 अंक निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60% के बराबर। और देखिए, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में प्रायोगिक कौशल परीक्षा के ये 40 अंक और कुल कितने 100 अंक होते हैं, है ना। तो उपरोक्तानुसार कुल 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्रवाई की जाएगी। प्रायोगिक कौशल परीक्षा में निर्धारित अंकों में 50% अंक अर्थात कम से कम 20 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के लिए विचार योग्य होंगे, उसमें से कम प्राप्त करने वाले नहीं। तो ये जो प्रायोगिक परीक्षा है इसमें आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। इसके आधार पर स्टेनोटाइपिस्ट के पद हेतु स्टेनोटाइपिस्ट के पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्क्रूटनी पश्चात अर्हताधारी प्राप्त से ये प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। और प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के प्रवर्गवार इसमें भी 1:5 में कौशल परीक्षा प्रायोगिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व प्रायोगिक कौशल परीक्षा के प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसे तुलनानुसार अंक तो सेम है, इसमें भी 12वीं का 60% के बराबर अंक लिया जाएगा। और हिंदी सीख लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में एवं डाटा एंट्री की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के प्रायोगिक परीक्षा के लिए 40 अंक और इसमें भी 20 नंबर। तो जो देखिए, कुल निर्धारित 100 अंक मेरिट के आधार पर चयन की कार्रवाई की जाएगी। और प्रायोगिक कौशल परीक्षा के निर्धारित अंकों में 50% अंक किसमें, प्रायोगिक, इसमें भी सेम है। ये इस वाले में 40 में से 20 अंक 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। जो 20 अंक नहीं प्राप्त करेंगे उन्हें
क्या है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वाहन चालक के लिए चयन की संपूर्ण प्रक्रिया विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जाएगी और आवेदन पत्रों की जांच स्क्रूटनी के पश्चात अर्हताधारी प्राप्त आवेदनों को वाहन चालन के कौशल दक्षता के लिए आमंत्रित किया जाएगा तथा इसमें प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित किए गए हैं। तो कौशल दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के प्रवर्गवार 1:5 के मान से उम्मीदवारों को कौशल प्रायोगिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस हेतु कैसे होगा, देखिए आठवीं कक्षा जो उत्तीर्ण है उसका 70% अंक के बराबर लिया जाएगा और ये जो कौशल परीक्षा दक्षता परीक्षा जो चयन समिति द्वारा वाहन चलवा कर ली जाएगी उसका 30 अंक निर्धारित रहेगा। तो इसमें देखिए निर्धारित 100 अंक में मेरिट के आधार पर चयन की कार्रवाई की जाएगी। कौशल दक्षता परीक्षा में निर्धारित अंकों के 50% अंक अर्थात 15 है ना, 30 में से 15 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही क्या है चयन के लिए मान्य किए जाएंगे। भृत्य के लिए देखिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी भृत्य के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो इसका चयन क्या है, शैक्षणिक अर्हता कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। सीधा 5वीं के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें सामान्य जानकारी दी गई है। तो आप ये वीडियो को पास करके देख लीजिएगा। अब देखते हैं इसका आवेदन का प्रारूप, है ना, ये देख लीजिएगा। फ़ोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित चस्पा करना है और ये इसका आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा या टाइप करवा लीजिएगा, जो कि इससे क्या है अलग नहीं होना चाहिए। इसी में सभी आ जाएगा आपका। इसी को प्रिंट निकलवा लेंगे तो आप इसी में भर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में वैसे पूछिएगा, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, दूरभाष नंबर, ये सब आपको इसमें भरना होगा। ये है इसका प्रारूप। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप योग्यता रखते हैं तो अवश्य भरें। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए बता दूं, जो 100 ITI से जो फेल हुए हैं वे भी अवश्य आवेदन करें और फेल की अंक सूची भी आप संलग्न कर दीजिएगा, क्योंकि आप 100 से फेल हुए हैं लेकिन वो एग्ज़ाम जो दिए हैं वो 100 का है। और ये स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 60 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए जो कि परीक्षा ली जाएगी, तो उसमें पास होना रहेगा। अधिक तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।